आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे बात करने की ज़रूरत है और हैरानी की बात है कि अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज़ को ठीक से कवर किया नहीं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो मुझे ट्विटर से मिली इस चीज़ के बारे में और वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है इस टॉपिक को लेके। अब बात है कि इस साल जेईई और नीट यानी कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को कोविड की वजह से पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोई झुकाव नहीं है फॉर या अगेंस्ट किसी के लिए भी, क्योंकि जो दोनों पक्ष हैं जो चाहते हैं और नहीं चाहते हैं वो अपना अपना मेरिट लेके चल रहे हैं। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, दोनों पक्षों की बात करते हैं, सुनते हैं उनको और फिर उसके बाद शायद हम डिसाइड कर पाएँ या नहीं भी कर पाएँ, पर एक ओवरऑल सिनेरियो का आइडिया लग जाएगा कि भाई चल क्या रहा है। अब प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि सही में यार कई बंदे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को आधा अधूरा देख लेते हैं और उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में हगने के लिए आ जाते हैं कि मैडम आप तो हमेशा एक ही तरफ की बात किया करती हैं, ऐसा नहीं चलेगा, हम सब्सक्राइब नहीं किए आपको। अब जो लोग पोस्टपोनमेंट की मांग कर रहे हैं उनके हिसाब से हर साल हमारी कंट्री में लाखों की तादाद में बच्चे ये एग्जाम देते हैं और अगर ऐसा है तो फिर हर एग्जाम सेंटर में हजारों में या कई सौ में बच्चे तो आएंगे ही, और अगर उनमें से एक भी एसिम्प्टोमेटिक केस निकला तो बाकी सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। अब बच्चों के अलावा इन्विजिलेटर है, स्टाफ है, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। एक ड्रिल होती है चलो एग्जाम की, ठीक है, हम पेन लेके आते हैं अपने साथ और हम एडमिट कार्ड लेके आते हैं फिजिकल, और तो कोई तरीका है नहीं ना दिखाने का उसको, और वहाँ पे जब हम बैठेंगे तो टेबल कुर्सी होगी और या फिर कंप्यूटर होगा, जो भी होगा, लेकिन आपको छूना तो पड़ेगा ना चीज़ों को। तो सोचने की बात ये है कि अब तुम छुओगे या हर चीज़ पे तुम सैनिटाइजर ही मारते रहोगे। मतलब बच्चा भी सोचेगा कि यार मैं लिखूं पेपर में या मैं छिड़कूं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब यार मास्क की अगर मैं बात करूं तो मास्क पहनना कितना अनकंफर्टेबल होता है, कितना अनईजी लगता है, वो तो मजबूरी है हमारी कि हमें मास्क पहनना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम नहीं पहनेंगे तो जान का खतरा अलग है क्योंकि बीमारी लग जाएगी। लेकिन यार मास्क पहन के इतने लंबे टाइम तक आप एग्जाम दे रहे हो, कितना मतलब अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है। अब जब बच्चा घर में अपने मॉक टेस्ट देता है, तैयारी करता है, तो मास्क पहन के तो देता नहीं है, तो उसका माइंड और हर चीज़ फोकस एग्जाम पे रहती है, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी बिना मास्क के घर पे जो वो दे रहा है उसमें ज़्यादा है। और मास्क पहनकर एक चीज़ ये भी होती है कि क्योंकि सांस हमें उतने अच्छे लेवल पे तो नहीं आ रही है जितना नॉर्मल आती है, तो हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिस वजह से उसकी पोटेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर एक स्टूडेंट की एफिकेसी और पोटेंसी कम हो रही है एग्जाम लिखने में ड्यू टू रीजन जिसके लिए वो बंदा खुद जिम्मेदार नहीं है, तो ये उसके साथ एक इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए एग्जाम पोस्टपोनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब टेंशन अलग चीज़ होती है भैया। अब देखो मान लो अगर तुमने एग्जाम हॉल में खांस दिया या तुमने छींक दिया या फिर तुम्हारे गले में खराश हो गई, तब अलग तरह की मुसीबत हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि कोरोना की वजह से ही कोई ये सब करे, और बाई चांस इन तीनों में से तुमने एक भी चीज़ वहाँ पे गलती से कर दी तो हर बंदा तुम्हें ही देखेगा, डर का माहौल बन जाएगा वहाँ पे। हर बंदा बोलेगा अबे यार ये क्या हो रहा है, और तुम्हें खुद इतना अनईजी फील होगा उस टाइम, तुम सोचोगे यार एग्जाम लिखूं या ये क्या हो गया। बात करें इन्विजिलेटर्स की, तो जो जितने भी इन्विजिलेटर होते हैं वहाँ पे उनको हर कैंडिडेट की टेबल पर जाना होता है, उनसे सिग्नेचर लेना होता है, कई केसेस में थंबप्रिंट वगैरह भी लेना होता है। मुझे नहीं पता इसमें लेते हैं कि नहीं, बट होता है ऐसा, ठीक है। और उन बंदों के एडमिट कार्ड वगैरह चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए उन्हें हर टेबल पर जाना पड़ता है। तो इन्विजिलेटर के लिए अलग मुसीबत है कि इतने बंदों से उस बंदे को कॉन्टैक्ट में आना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अब अगर बात करें एग्जाम सेंटर की, तो जितने भी एग्जाम सेंटर है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट कोविड एरियाज के अंदर आते हैं। तो भैया वहाँ जाने में डर, और जाने की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो भैया जाओगे कैसे तुम? जिसके पास चलो अपना व्हीकल है वो तो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग एक दिन के लिए कैब कर लेंगे, महंगी होती है पर वो कर लेंगे कि भैया बच्चे का एग्जाम है। लेकिन वो लोग जो गरीब हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कैसे करेंगे? ट्रेनें चल नहीं रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत नाम मात्र का खुला हुआ है, वो भी ज़्यादातर कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए खुला हुआ है, तो उस लेवल की सुविधा तो है नहीं। तो जाओगे कैसे तुम? कैसे झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और कार पूलिंग भाई आजकल नहीं हो रही है, कोई नहीं लेके जाएगा तुमको अपनी गाड़ी में अपने साथ। कोई भी एक दिन के लिए भी आपको अपनी गाड़ी बोरो करने के लिए नहीं दे सकता है। और अगर मैं कोऑपरेशन की बात करूं तो भैया चाहते हुए भी कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। बाहर ऐसी स्थिति बनी हुई है कोविड की वजह से। कई लोग पीपी किट की बात कर रहे हैं। यार मेरे को ये मत बताओ कि तुम स्टूडेंट्स को पीपी किट बना के एग्जाम दिलवाओगे, मतलब फॉर गॉड सेक। अब पीछे मिनिस्ट्री से खबर आ रही है कि 10-11 लाख बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, तो भाई तुमने उनके पास कोई ऑप्शन छोड़ा है?
अब क्या होता है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चों के साथ एग्जाम देने के लिए 3-4 लोग आ जाते थे फैमिली के कि भाई बच्चे का एग्जाम है, हम भी चलेंगे, छोड़ के आएंगे बच्चे को, ठीक है। अब कोविड की स्थिति बनी हुई है और एक गार्डियन आएगा हर स्टूडेंट के साथ, कम से कम एक गार्डियन तो आता ही है साथ में, ठीक है ना। तो अपने आप ही क्राउड डबल हो गया। अब ये सोचो कि कितना मेंटल ट्रॉमा है कि अगर किसी ना किसी गार्डियन में एसिम्प्टोमेटिक केस हो या कोई स्टूडेंट एसिम्प्टोमेटिक केस हो। मतलब कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है कोरोना का डर, समझ रहे हो तुम। ठीक है, माना कि स्टेट्स ने सब कुछ ओपन करने की कोशिश करी है, सब कुछ खोल दिया है और सारी सुविधाएं फिर से खुल रही हैं धीरे धीरे, लेकिन यार स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये भी बोला है कि कहीं पे भीड़ इकट्ठी ना करें, कहीं पे क्राउडेड जगह अगर है तो उसको अवॉइड करें, ये भी तो बोल रही है लगातार स्टेट गवर्नमेंट। और जहाँ पर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इकट्ठा होंगे एग्जाम देने के लिए, वहाँ पे गार्डियंस भी आएंगे, तो क्राउड तो डबल हो गया अपने आप ही। अब बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि हर हाल में ये एग्जाम इसी टाइम पे कंडक्ट हो जाना चाहिए। तो उनका कहना ये है कि ये दोनों एग्जाम जो है इनके लिए लाखों की संख्या में हर साल हमारी कंट्री में बैठते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इन एग्जाम्स की जो तैयारी है ना, ये 6 महीने या 1 साल में नहीं हो जाती, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं इन एग्जाम्स की तैयारी करने में। इतना टफनेस लेवल है इस एग्जाम का। बच्चे जस्ट ताकि वो क्लियर कर ले इस एग्जाम को, वो खाना पीना भूल जाते हैं, टीवी देखना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, रिक्रिएशन करना भूल जाते हैं बच्चे। और जैसे जैसे ये एग्जाम पास आता है ना, नींद लेना छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। इतना जुनून होता है इस एग्जाम को क्लियर करने का, इतने घंटों पे घंटे लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, वक्त का पता नहीं चलता, इतनी मेहनत होती है इन एग्जाम में। और आप कह रहे हो कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब हर साल ये एग्जाम कंडक्ट होता है, इस साल अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो अगले साल डबल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे इस एग्जाम के लिए, ठीक है, क्योंकि एज तो किसी की नहीं रुक रही ना। अगले साल और स्टूडेंट आ जाएंगे ये पेपर देने के लिए, तो अब दोगुने स्टूडेंट बैठेंगे। और ये चीज ध्यान रखो कि कॉलेज तो उतने ही हैं और कॉलेजों में सीट भी उतनी ही है। अब कई बच्चे तो साल ड्रॉप भी करते हैं पढ़ाई करने के लिए, और ये जो एग्जाम होता है इसको देने के कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ चांसेस होते हैं। अब मान लो अगर किसी का लास्ट चांस है तो वो तो खो देगा ना। अब ये जो एग्जाम है, अब लॉकडाउन की जो स्थिति हुई थी फिलहाल काफ़ी महीनों से, तो बच्चों के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, स्टूडेंट्स के पास पढ़ाई ही था कि ठीक है बाहर आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ और आप कर नहीं सकते, तो आप पढ़ाई कर लो। तो लगातार स्टूडेंट्स तैयारी करने में लगे हुए थे, ठीक है, इस एग्ज़ाम की। और कुछ ऐसी डेट्स भी निकली अभी की होगा। अब फिर से अगर ये चीज़ पोस्टपोन हो गई तो यार स्टूडेंट्स तंग आ जाएंगे ना। मतलब फिर बोलेंगे लो जी पोस्टपोन हो गया, फिर बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। बार बार उसी चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे बेचारे। और क्योंकि उन्हें डर लगा रहेगा कि यार अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे तो पता नहीं कब एग्जाम कंडक्ट हो जाए, कब ये लोग बोल दे कि अभी एग्जाम है। अगर कभी भी आपने अपनी ज़िंदगी में किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी होगी या जेई की, नीट की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी होगी ना, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने में कोई मज़ा नहीं रहता। मज़ा सिर्फ शुरू में आता है जब आपके लिए वो चीज़ नहीं होती है या जब आप उसको लगातार समझ रहे हो। वही चीज़ जब रिपीटेटिवली पढ़नी पड़े तो इट इज़ नॉट फन। एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए 2 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है एक सॉलिड रीज़न और दूसरा है टाइम की सर्टेनिटी कि हम इतने टाइम तक इस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं। चलो रीज़न तो आपके पास है, लेकिन क्या आपके पास एक सर्टेन टाइम है कि आप कब तक इस एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हो? आप बता सकते हो? जनवरी, फरवरी, किस महीने तक कर रहे हो? और अगर कर भी रहे हो, बता भी रहे हो, तो क्या गारंटी है कि तब तक कोविड चला जाएगा, तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप बच्चे को अंधकार में रख रहे हो, लगातार वो परेशान रहे और दिक्कत में रहे, घिसता रहे वो अपने आप को तब तक, क्योंकि पता नहीं है कि नेक्स्ट एग्जाम कब हो जाए। क्या असर पड़ता होगा उसकी मेंटल हेल्थ पे बच्चे की, बट दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हम तो बस इतना कह रहे हैं जी पोस्टपोन हो गया है एग्जाम, दैट्स इट। मेंटल हेल्थ की वजह से आजकल क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। अब ये कितनी सीरियस बात है और कई लोग इसको अपना पॉलिटिकल एजेंडा बनाने में लगे। आप लोगों में कुछ शर्म हया बची है या सब बेचकर खा गए? यहाँ स्टूडेंट्स की लाइफ की बात हो रही है, यहाँ देश के फ्यूचर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात हो रही है, कोई मजाक तो है नहीं। तो कृपया हर चीज़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करें और कुछ सॉल्यूशंस निकालें, कुछ हल निकालें। अब आपको क्या लगता है कौन सही है, क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? जो भी आपका ओपिनियन है हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देखिए हर माइंड बहुत ही यूनिक होता है, तो हो सकता है आपका ओपिनियन, आपका सॉल्यूशन बहुत तगड़ा हो। तो बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं, बिल्कुल भी शर्माने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत तगड़ा हुआ तो हैप्पीली ईमेल करेंगे हम आपका सॉल्यूशन आपके क्रेडिट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। और बताइए और क्या चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए रैंटी रोना चैनल को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।